नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम जानेंगे इतिहास की सबसे बड़ी और असरदार घटनाओं में से एक, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ये क्रांति 1789 में शुरू हुई और इसने फ्रांस का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। राजतंत्र का अंत हुआ और स्वतंत्रता व समानता जैसे विचार सामने आए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आइए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि कैसे आम लोग अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हुए। क्रांति को समझने के लिए हमें 18वीं सदी के फ्रांस को देखना होगा। उस समय फ्रांस पर राजा लुई 16वें का शासन था। समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला वर्ग था पादरी, क्लर्जी, दूसरा था सामंत, नोबिलिटी, और तीसरा वर्ग था आम जनता, किसान, व्यापारी और मजदूर। समस्या यह थी कि पहले 2 वर्ग विलासिता में जीते थे और उन पर कर बहुत कम था, जबकि तीसरे वर्ग पर सारा बोझ डाल दिया गया। और जब आम जनता लंबे समय तक असमानता सहती है तो गुस्सा धीरे धीरे ज्वालामुखी बन जाता है। वही ज्वालामुखी अब फूटने वाला था। अब आइए हम उन कारणों का अध्ययन करें जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। आर्थिक संकट, अनाज की कमी और बढ़ती कीमतों ने आम जनता की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। साथ ही अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के कारण फ्रांस पर भारी कर्ज हो गया। दूसरी तरफ शाही परिवार ऐशो आराम में डूबा हुआ था और रानी मैरी एंटोनेट फिजूल खर्ची का प्रतीक बन चुकी थी। इसी दौरान प्रबोधन काल, एनलाइटमेंट के विचार, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र लोगों में फैल रहे थे। इन विचारों ने जनता को उम्मीद दी, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठाया कि उनकी हालत इतनी बुरी क्यों है। भूख, गुस्सा और नए विचार, इन सब ने मिलकर एक तूफान पैदा किया और 1789 में यह तूफान फूट पड़ा। फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य घटनाएं: 1. मीटिंग ऑफ एस्टेट्स जनरल एंड नेशनल असेंबली या एस्टेट्स जनरल और राष्ट्रीय सभा। 2. स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टील 14 जुलाई 1789 या बास्टील किले पर हमला 14 जुलाई 1789। 3. एंड ऑफ मोनार्की एंड रिपब्लिक या साम्राज्य का अंत और गणराज्य की स्थापना। 4. रेन ऑफ टेरर 1793 से 1794 या आतंक का शासनकाल। 5. राइज ऑफ नेपोलियन 1799 या नेपोलियन का उदय। मीटिंग ऑफ एस्टेट्स जनरल एंड नेशनल असेंबली। मई 1789 में राजा लुई ने आर्थिक संकट पर चर्चा के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। लेकिन जब तीसरे वर्ग की अनदेखी हुई तो उन्होंने अलग होकर खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, यानी जनता का असली प्रतिनिधि। ये शाही सत्ता को पहली बार खुली चुनौती थी, लेकिन इससे भी बड़े घटनाक्रम होने वाले थे। स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टील 14 जुलाई 1789 या बास्टील किले पर हमला। 14 जुलाई 1789 को गुस्साई जनता ने बास्टील जेल पर हमला कर दिया, जो शाही अत्याचार का प्रतीक थी। यही घटना क्रांति की चिंगारी बनी और आज भी फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है। बास्टील के पतन ने जनता को साहस दिया और राजशाही को भय। एंड ऑफ मोनार्की एंड रिपब्लिक या साम्राज्य का अंत और गणराज्य की स्थापना। 1792 तक राजतंत्र पूरी तरह गिर गया। राजा लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट को गिलोटिन पर मौत की सजा दी गई और फ्रांस गणराज्य घोषित हो गया। लेकिन स्वतंत्रता भारी कीमत चुकाकर मिली। रेन ऑफ टेरर 1793 to 94 या आतंक का शासनकाल। रोबेस्पियर के शासन में क्रांति का अंधेरा दौर आया, जिसे रेन ऑफ टेरर कहा गया। हजारों लोगों को मौत की सजा दी गई, यहाँ तक कि कई क्रांतिकारी भी मारे गए। यह अराजकता हमेशा नहीं रह सकती थी। इसी अराजकता से एक नया नेता उभरा, राइज ऑफ नेपोलियन 1799 या नेपोलियन का उदय। 1799 में एक प्रतिभाशाली सैन्य अधिकारी नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया। उसके साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत हुआ, लेकिन इसके विचार पूरी दुनिया को प्रभावित करते रहे। इस क्रांति ने दुनिया को 3 शक्तिशाली विचार दिए: स्वतंत्रता,
समानता और बंधुत्व। इसने यूरोप, लैटिन अमेरिका और अन्य जगहों पर आंदोलनों को प्रेरित किया और आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी। ये हिंसक जरूर थी, लेकिन इसने साबित किया कि जनता की ताकत इतिहास बदल सकती है। तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति केवल एक राजा के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह नए विचारों का जन्म थी जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।